एक बार फिर से स्वागत है आपका नमस्कार सिटी में। आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर से आज के आज ये लोग दोबारा से क्यों जुड़ गए हैं वापस। आपको बता दें कि जो काम ये लोग रामनगर के बिजली घर में लेकर गए थे, जिसका आश्वासन दूसरे लोगों को एक्शन साहब ने 4 से 5 दिन में होने का दिया था, वो काम मीडिया के और जो यहाँ के पार्षद है साहिल भाई और इनके समर्थक, इनकी बदौलत ये कार्य कुछ ही घंटों में हो गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो कार्य 3 से 4 दिन में होने वाला था। साहिल भाई से बात करते हैं कितना खुश है। साहिल भाई क्या कहेंगे, जैसा कि काम एक्शन साहब ने बताया था कि 3 से 4 दिन लग जाएंगे होने में, और ये आपके थोड़ा सा उंगली टेढ़ी करने पर ये कार्य जो है 2 से 3 घंटे में हो गया, इसको लेकर क्या कहेंगे? मोनिश भाई, ये पार्षद को जो जनप्रतिनिधि होता है ना, उन्हें पता होता है कि समस्या क्या है। हमने अपनी समस्याओं को, वार्ड की समस्याओं को बहुत मजबूत तरीके से रखी। हमने हवाई बात नहीं रखी और लोगों की तरह। हवाई बात रखते हैं तो वो आश्वासन देते हैं। उन्होंने कहा जी कागज़ पर लिखवा दो। हमने कहा कागज़ पर नहीं लिखना, हमें तो समाधान चाहिए। अच्छा, आपने कागज़ पर लिखा था, आपने बोला था कि सिर्फ एक बोल लिखूंगा। वो क्या बोलता है ऐसा, वो क्या जादुई बोलता है जो आपने लिखा और एक्शन साहब ने एकदम आपका जो कार्य है वो करा? वो जादुई बोल जो होता है, वो कहते हैं कि भाई ट्रांसफार्मर कितने, खंबे कितने लग रहे हैं, वो कितना लग रहा है। मैंने कहा ये नहीं चीज़ चाह रही मुझे, ये तो बहुत हो लिया। मैं जो तो वार्ड नंबर 36 का विकास पूरा चाह रहा कि लाइट ऐसी हो जैसे सिविल लाइन की लाइट ना भागे। वार्ड नंबर 36 का पूरा काम चाह रहा मुझे। एक बोल में बात खत्म कर दी थी मैंने। कितने ट्रांसफार्मर आज भेजे यहाँ पर एक्शन साहब? 5 ट्रांसफार्मर भेजे उन्होंने। भाई देखो, अब उनका बहुत बहुत शुक्रिया बेचारा, उन्होंने बहुत हमारी मेहनत को करा कि हमारे पीड़ा समझी, हमारा दुख समझा पूरे वार्ड वालों का। अब पीड़ा समझी या जो आप थोड़ा गर्म हो गए थे वो समझा? सबसे पहले तो ये बताइए। देखो, गरम नरम तो चलता रहता है। देखो, वो हमारे अधिकारी है भाई, और हम भी प्रतिनिधि है, तो आपस में नोक झोंक भी हो जाती है, लेकिन हमें उनके साथ मिलकर काम करना, ये तो कुछ भी नहीं है। अभी बहुत काम करने हैं हमें वार्ड के। आप और ज़्यादा झड़प और ज़्यादा भिड़ोगे उनके साथ अभी आगे? हाँ, नहीं भिड़ने का नहीं, बहुत बस से काम हो जाएगा। आगे ऐसा लग रहा है कि शायद वो मेरी बात को समझ गए। एक जो पुरानी कहावत चलती आ रही है कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा कर लेना चाहिए, आज वो कहावत सच हो गई। देखो, ये हुई, हम बहुत परेशान थे। वार्ड वाले बेचारे इतने परेशान थे क्योंकि पिछले 5 सालों में भी कोई ट्रांसफार्मर नहीं रखे गए। आज 5 नए ट्रांसफार्मर पूरे वार्ड को हमारे मिले हैं। आप ये देखो, कहाँ एक आधे की बात है, 5 वार्ड जब ट्रांसफार्मर लगेगा ना, तो मुझे उम्मीद है कि पूरे वार्ड के अंदर लाइट की समस्या दूर हो जाएगी। वार्ड के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। जी, क्या कहेंगे सर, जैसा कि पार्षद साहब का जो रिएक्शन रहा एक्शन साहब को लेकर, उसके लिए क्या? काम बहुत बढ़िया रहा है। जैसे उन्होंने बात कही थी 5-6 दिन के अंदर करेंगे, तो आज तुरंत ही काम हो गया। ये क्यों हुआ है तुरंत काम, क्या कारण रहे होंगे? टेढ़ी उंगली करनी पड़ी है, प्यार से तो हो नहीं रहा था। लिखित में मांग रहे थे, लिखित में तो हो नहीं था काम। यानी कि कागज़ की जो कार्रवाई है वो कुछ नहीं मानते आप लोग? देखो, जब प्यार से मान कहा था उन्होंने, मानने नहीं में, बस फिर थोड़ा सा उन्होंने करना टाइट करना पड़ा। उन्होंने एकदम करा, एक्शन लिया उन्होंने एकदम। इससे जो ये कार्य चल रहा है, क्या इससे वार्ड वासियों को समस्या से समाधान मिल जाएगा? इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो निकलेगा। मैंने कई दिन से ना, वार्ड के लोग बेचारे बहुत परेशान थे और मुझे फ़ोन कर रहे थे। कुछ माँ बहनों भी ने बहुत फ़ोन करे, कहना साहिल भाई क्या हो रहा, आपको भी वोट दिए। मगर ऐसा नहीं होने का, इंशाल्लाह आपका दिल नहीं दुखा। ये बात पहले भी कही थी। मैं कई दिन से बहुत टेंशन में था, ईमानदार से। मैं परसों भी 4-4 बजे गया घर, पूरी रात लाइटें ठीक कराता, फिर रात 4 दिन हो गए सो मुझे। ले मैं वार्ड वालों को कहना चाहता हूँ कि मैं आपकी उसमें लगा पड़ा था। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं गया था, मैं रात दिन इसी काम में लगा पड़ा था। और आज अल्लाह ने मुझे पूरी उम्मीद है कि उसमें हमें कामयाबी दी। पूरे वार्ड वाले को मैं हो गया, मैं कहना चाहता हूँ कि आज हमने उनकी उम्मीदों को पूरा करा। अच्छा, जो नमस्कार सिटी जो टीम है उसकी मेहनत को क्या कहोगे? जैसा कि देखा गया आपके साथ कितने कार्य थे। आपके वार्ड की एक सड़क थी जो लगभग 5 से 7 साल पहले नहीं बन रही थी, नमस्कार सिटी ने कवरेज की, वो सड़क बन गई। एक बंदा रोड है, वो सड़क 15 से 20 साल से नहीं बन रही थी, नमस्कार सिटी की टीम ने कवरेज की, वो सड़क बन गई। डंडेरा फाटक की ऐसी एक रोड थी, वो नहीं बन रही थी। क्या कहोगे इस टीम को लेकर आप? इस टीम का तो बहुत बहुत धन्यवाद है भाई। इस टीम तो बहुत अच्छा काम कर रही है। और इस टीम की बदौलत ही ऐसा हुआ कि जब टीम आई थी तो एक्शन की हमारी वो दिखाई गई, तो वो ऊपर गई, तो ये काम हुआ। जो टीम, आपकी टीम का ही बदौलत है। खबर का असर पूरा भाई। और आप लोग बहुत मेहनत करते हो, और खासकर पूरी रोड के लिए ही समाचार, लेकिन हमारे वार्ड के लिए और आप इस इलाके के लिए मोनिश भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप हमारी समस्याओं को उठाते हैं। वो साहिल भाई, एक बात है, कुछ लोग कहते हैं कि आप वार्ड नंबर 36 की समस्या क्यों उठाते हो? मुझे ऐसा लगता है कि पूरे शहर में जो समस्या है वो सिर्फ समस्या वार्ड नंबर 36 में, इसके अलावा किसी वार्ड में समस्या ही नहीं है। इन लोगों के लिए क्या कहोगे जो कहते हैं कि वार्ड नंबर 36 की समस्या उठाते हो? देखो, वार्ड नंबर 36 का मैं जनप्रतिनिधि हूँ, लेकिन अगर बाहर से किसी को मेरी ज़रूरत पड़ती है तो ऐसा नहीं है। मैं वार्ड नंबर 36 का फिलहाल यहीं दिक्कत थी ना, अगर कोई बाहर का भी आज मैं आगे कहोगा शहर का, मैं उसके लिए भी जान माल से खड़ा, पूरे शहर के लिए खड़ा, मैं ऐसी बात नहीं है। जो लोग कह रहे थे भी, हमारी एक वीडियो में आपसे कुछ ही देर पहले अपलोड की गई थी कि 3 दिन में ये जो कार्य है वो हो जाएगा, उन लोगों के लिए क्या कहोगे? तो मैं लोग तो देखो, मैं बताऊँ, वो दिमाग से बेचारा थोड़ा सा मेंटल है। असल में क्या है कि उसे बोलने की तमीज़ नहीं है। उन्होंने 40 खंभे बताया आपकी वीडियो में,
40 खंबे उससे ही पूछे, 40 खंबे कभी देखे तूने सपने में भी? 40 खंबे होते अगर तू लगवाता ना तो 40 वोट तो तुझे मिल जाते पूरा, और वोट उसे 27 ही मिले। उसे तो घर बैठ जाना चाहिए था। जो जनता ने उसे जनादेश दिया ना, उसे तो घर बैठ जाना चाहिए था। मैं तो इसलिए लड़ा, दोबारा भी 150 की पिछली बार कमी रह गई थी। अगर मुझे जनता 150 देती तो मैं तो रोड की भी छोड़ देता। और उसे शर्म नहीं आ रही बेशरम को, वो जरा सी बात तो उठाओ फिर हो जाकर ये मदर से वो कहीं। ये भी एक उन्होंने क्या वीडियो डाल ली कि ले 25 गाड़ियों पार्षद लिख रखा है। बे तुझे शर्म आनी चाहिए। 25 गाड़ी, अल्लाह तेरी दुआ कबूल करो, 25 गाड़ी हमारा हो जाए। वहाँ तो 4 पहिए की कोई कार भी नहीं है। और जो पूर्व पार्षद है उन्होंने आज तक प्लेट नहीं तारी, उन्होंने ये कुछ नहीं कहता क्योंकि उनसे फटती है इसकी। और ये महल का आदमी मेरा, मैं इसलिए से कुछ नहीं कहता। कोई बात नहीं, मैंने सब फ्री छोड़ रखा क्योंकि ये चलती फिरती लाशी 302 तो होना भी चाहिए। क्या कहना चाहोगे आज, जैसा कि आपका कार्य अधिकारियों ने सुनकर कार्य समाप्ति की ओर पहुंचा दिया, इन अधिकारियों के लिए क्या कहना? भाई अधिकारियों का मेरे पर बहुत एहसान, उन्होंने बेचारों ने हमारी बात को सुन के हमारी समस्या हुई है, बड़ी समस्या दूर करी। हमारे एक्शन साहब हो, हमारे जे साहब हो, SDO साहब हो, और जितने हमारे लैंडमैन हैं, महावीर भाई है, वासिद भाई है, नीटू भाई, टिंकू भाई, ये बेचारे बढ़िया काम कर रहे हैं, रात दिन लगे पड़े। लेकिन समस्या है थी, हमें चाहते हैं कि ये हमें और भी ज़्यादा कोऑपरेट करे। हम सबसे ज़्यादा अपने अधिकारियों का और कर्मचारियों का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी बहुत बड़ी मुश्किल को दूर करा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम मौजूद थे वार्ड नंबर 36 के पार्षद भाई साहिल के साथ, जिन्होंने अभी आज सुबह लगभग 10 से 11 बजे के आसपास रामनगर बिजली घर जाकर जो है एक्शन के साथ कुछ बातचीत की, थोड़ा गर्मा गर्माई भी। उसके बाद जो इनका जो रिएक्शन रहा एक्शन का, जो इनका कार्य था, उसका जो उन्होंने आश्वासन दिया था 4 से 5 दिन का, लेकिन वो कुछ ही घंटे में कार्य हो गया है। तो अगर इसी तरीके से ये कार्य चलता रहे तो शहर में मेरे ख्याल से कहीं भी कोई भी समस्या नहीं आएगी। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।